स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन और मेरी सहयोगी निदा। देश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,15,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कोरोना से 630 लोगों ने जान गंवाई है। अकेले महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 55,469 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें 257 की जान जा चुकी है। और दिल्ली में कोरोना के 5100 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें 17 की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 9,921 मामले सामने आए हैं। 53 की मौत हो गई है। यानी ये कहा जाए कि सर्ज है केसेस में, बिल्कुल सही होगा। लोग अपना ध्यान रखें। कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। दिल्ली में भी लगाया गया है। पंजाब, गुजरात, केरला और महाराष्ट्र में सेंटर की टीम्स भेजी गई हैं। और लगातार जो सरकार है वो टच में है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन लगातार जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चीफ मिनिस्टर्स के साथ बातचीत करेंगे कि कैसे इस सर्ज से लड़ा जाए, कैसे एक बार फिर देश एकजुट हो और कोरोना को हराकर आगे बढ़े। तो आपको लगातार पल पल की अपडेट कोरोना से जुड़ी हम दे रहे हैं। देश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,15,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। कोरोना से 630 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। अकेले महाराष्ट्र में 55,469 नए मरीज, 257 की मौत। दिल्ली में कल से नाइट कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया है। यानी रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। सिर्फ जो एसेंशियल आइटम्स हैं या फिर इमरजेंसी सर्विसेज के लोग हैं, उनकी कैटेगरीज बनाई गई है, वही लोग मूव कर पाएंगे। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं पुलकित नागर, सीधे उनके पास चलते हैं। पुलकित, नाइट कर्फ्यू इंपोज किया गया है। एसेंशियल जो जितने भी वर्कर्स हैं उनको अलाउ किया गया है। बेड्स की हालत क्या है? सर्च सबसे बड़ा देखने को मिला है। पिछले 4 महीने 5 महीने में सबसे ज्यादा नंबर्स आए हैं। बेड्स का अरेंजमेंट्स क्या है? पिछली बार हमने देखा था दिल्ली में आइसोलेशन के लिए अलग बनाया गया था, वार्ड्स बनाए गए थे, इमरजेंसी बेड्स बनाए गए थे, बड़े बड़े जो ग्राउंड्स थे उनको कन्वर्ट किया गया था। इस बार का बैकअप प्लान केजरीवाल सरकार का क्या है? देखिए, केजरीवाल सरकार ने के मुताबिक पिछले 3 दिनों में जब दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, जैसे कि कल 5,000 से ज्यादा केसेस दिल्ली के अंदर दर्ज किए, इस दौरान 2,000 बेड और ज्यादा दिल्ली के अंदर जरूरत पड़ी है लोगों को। उसी को देखते हुए आईसीयू और तमाम अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ा दी गई है। हालांकि अभी ये स्थिति नहीं आई है कि बेड्स की कमी कहीं भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में हो, चाहे आईसीयू में हो, तो अभी वो कमी दिल्ली सरकार के सामने नहीं आई है। लेकिन दिल्ली सरकार नजर बनाए हुए है। उसी नजर के जरिए वो बता रही है कि 2,000 बेड्स पिछले कुछ दिनों के अंदर ऑक्यूपाई हुए हैं। वहीं सरकार ने जो नाइट कर्फ्यू इंपोज किया है, उसके पीछे सरकार ये मानकर चल रही है कि दिल्ली के अंदर काफी ज्यादा पार्टी और दूसरी चीजें हो रही थी, बाजारों में भीड़ थी, यही वजह थी कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था। लेकिन पुलकित, ऐसे में सवाल यही है जो आप खुद बात ये कह रहे हैं कि बाजारों में भीड़ लगातार देखने को मिल रही थी, तो अब दिन में तो यही कंडीशन रहने वाली, बाजार हो, सब्जी मार्केट हो, जहां भी जाएंगे वहां भीड़ वैसे ही रहेगी। तो क्या सिर्फ रात में कर्फ्यू लगाने से, नाइट कर्फ्यू लगाने से लॉक हो पाएगा कोरोना? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। दिन में अगर हम देखें, क्योंकि हम भी बहुत दिनों से लगातार ये देख रहे हैं कि लोग बाजारों में मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और भीड़ में कोई कमी नहीं है। चाहे वो दिल्ली का चांदनी चौक हो, गांधी मार्केट हो, सब्जी मंडियां हो, कहीं भी भीड़ में कोई भी कमी नहीं है। और यही दिल्ली सरकार के सामने सबसे बड़ी चिंता है। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार ये कह रही है कि उसका ज्यादा ध्यान वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर है। अगर लोग बीमार होते हैं तो उसकी दूसरी प्रायोरिटी ये है कि उन्हें अस्पताल में बेड्स मिले आराम से, कोई दिक्कत ना हो। जी ठीक है पुलकित, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ऐसे में बेहद समझना ये जरूरी हो जाता है कि क्या नाइट कर्फ्यू से कोरोना जो है वो लॉक हो पाएगा, और फिर जिस तरीके से रात में सिर्फ आवाजाही पर पाबंदी है, ऐसे में दिन में जो भीड़ देखने को मिल रही है जगह जगह, वहां पर ना सोशल डिस्टेंसिंग का कोई सहारा लिया जा रहा है, ना मास्क लोग पहनते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कैसे दिल्ली इस बीमारी से निजात पाएगी? तो दिल्ली में नाइट कर्फ्यू को लेकर क्या गाइडलाइंस है, आइए आपको वो भी समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल नाइट कर्फ्यू से जिस तरीके से ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक जो है वो नहीं होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि वैक्सीन लगवाने अगर किसी को जाना है तो वैक्सीन लगवाने वालों को ई पास लेना होगा। राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा से जुड़ी सारी दुकानों पर छूट है। यानी ये सब खुलेगी। मीडिया को भी ई पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी। आईडी दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को छूट मिलेगी। इसके अलावा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे जाने वाले यात्रियों को भी छूट मिलेगी। हम आपको बता रहे हैं कौन कौन लोग जा सकते हैं, कौन लोग नहीं जा सकते हैं, किनको पास की जरूरत पड़ेगी। गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को भी इस प्रावधान में छूट मिली है। जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों को छूट दी गई है। तो कोरोना एक बार फिर से जानलेवा साबित हो रहा है, क्योंकि दूसरी लहर जो है वो पहले से ज्यादा खतरनाक है। आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर
कब कब कौन सी तारीख के हिसाब से केस एक्टिव हुए। 11 फरवरी की बात करें तो यहाँ पर एक्टिव केस जो थे वो घटकर 1.37 लाख इनका आंकड़ा पहुंच गया। 12 फरवरी को ये एक्टिव केस जो है इनमें इजाफा होता है, केस बढ़ जाते हैं और 11 मार्च को 52 दिन बाद 2 लाख का आंकड़ा पार हो जाता है। 20 मार्च 90 दिन बाद एक्टिव केस 3 लाख के पार हो जाता है। 6 अप्रैल 8 लाख के पार जा सकता है एक्टिव केस। ये माना जा रहा है कि अब जो आंकड़े आएंगे वो 8 लाख के पार हो जाएंगे। तो दिल्ली की बात हमने यहाँ पर कर ली, आइए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की कि आखिर महाराष्ट्र की गाइडलाइन जो है वो क्या कह रही है। आपको बता दें कि शनिवार रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन की बात हो गई है महाराष्ट्र में। राज्य में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। 30 अप्रैल तक राज्य में नाइट कर्फ्यू रहेगा। दिन में धारा 144 लागू रहेगी। 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं हो सकते। रात 8 बजे से पार्क बीच सब बंद रहेंगे, 5 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे। और इसके अलावा हम आपको बताएं कि प्राइवेट ऑफिसेस, थिएटर और सैलून जो है वो भी बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्षमता जो होगी वो 50% होगी। सरकारी दफ्तर में भी 50% स्टाफ रह पाएगा। राशन, दवा, सब्जी छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। 30 अप्रैल तक जरूरी सेवा की दुकानें जो है वो खुली रहेंगी। ऑटो में सिर्फ 3 लोगों को बैठने की इजाजत है। बस, ट्रेन में खड़े होकर यात्रा नहीं करनी होगी। होटल, रेस्टोरेंट में जाकर खाने की मनाही होगी, यानी आप घर पे मंगा लीजिए। और फिल्मों की शूटिंग पर भी रोक रहेगी। जी हां, एक लंबे समय तक शूटिंग पर रोक थी। एक बार फिर तो कोरोना विस्फोट का दूसरा दौर जो है वो शुरू हो चुका है और ये दौर बेहद खतरनाक है। ऐसे में हमें और आपको बेहद संभाल कर रहने की जरूरत है। हमारे 2 संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। मुंबई का रुख कर लेते हैं प्रीति सोमपुरा का। प्रीति, फिलहाल अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, वहां के आंकड़े हर दिन डरावने वाले आ रहे हैं। ऐसे में फिलहाल जो फैसला लिया गया है नाइट कर्फ्यू, 2 दिन का लॉकडाउन, क्या इससे निजात मिल पाएगी या फिर और इस दिशा में सख्त कदम उठाने की जरूरत है महाराष्ट्र सरकार को? देखिए, अगर बात करें तो मुंबई में जो है सोमवार रात 8 बजे से ही जो है कल नाइट कर्फ्यू के साथ में जो है आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस वक्त अगर मैं बात करूं तो मुंबई के बांद्रा इलाके में हूं। ये मुंबई का जो है जाना माना इलाका है और अक्सर जो है लोगों की यहाँ भीड़ रहती है। लेकिन ये पूरा इलाका जो है फिलहाल मुंबई पुलिस ने बंद कर दिया है, क्योंकि मुंबई पुलिस को जो है एक इजाजत जो सरकार की तरफ से दी गई है। अगर पुलिस या लोकल प्रशासन को ऐसा लगता है कि काफी भीड़ हो रही है तो वो इस इलाके को बंद कर सकता है। आप देखिए कि इस वक्त जो है इस पूरे इलाके को पुलिस ने बंद कर दिया है। कोई भी यहाँ नहीं है, आंशिक लॉकडाउन है और लोगों की आवाजाही भी जो है रोड पे ज्यादा नहीं दिख रही है। लोग भी जो है इन नियमों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो है कल ही जो है कई सारे प्राइवेट ऑफिस को जो है बंद कर दिया गया है, उनके लिए वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया गया है। साथ में ही जो है सिर्फ किराने की दुकान और केमिस्ट की दुकान को ही खुली रखने की इजाजत दी गई है और जितनी भी दुकानें हैं मुंबई में वो सभी पूरी तरीके से बंद है। यानी कि लोग जो पहले सड़कों पे निकलते थे अब वो निकलना बंद हो गया है और जो इस तरीके से आंशिक लॉकडाउन है वो कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। प्रीति, आपने बताया मुंबई का हाल क्या है और अब जो अब चर्चा हो रही है वो इस बात पर हो रही है कि क्या देश एक बार फिर पूरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ेगा। पहला इस बात की चर्चा है, दोनों से ये जवाब चाहूंगा। और दूसरी इस बात की भी चर्चा हो रही है कि जो एज बैरिकेड लगाया गया 45 ईयर्स का, क्या उसको हटा दिया जाए? जो लोग चाहें वो वैक्सीन ले सकते हैं जाकर। पुलकित, सरकार ने ये लगातार रिक्वेस्ट की है। हालांकि केंद्र की तरफ से जो जवाब था वो ये कि एक एज का बैरियर जरूरी है। तमाम देशों ने जितने भी जगह भी वैक्सीन का काम चल रहा है वहां पर एक एज का बैरियर लगाया गया है। लेकिन अगर हम दिल्ली के हालातों को समझे, अगर ये एज का बैरियर खत्म कर दिया जाता है रजत, तो काफी राहत होगी, क्योंकि दिल्ली में करीब 2 करोड़ की आबादी है और पर डे करीब 80,000 वैक्सीन लग रही है। अब 24 घंटे वैक्सीन लगेगी। अगर हम दिल्ली के ज्यादातर 50% से ज्यादा आबादी को कवर कर लेते हैं तो जाहिर तौर पर कोरोना से बहुत ज्यादा राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि 1 साल बाद हम फिर वहीं खड़े हुए जहां बिना वैक्सीन के 1 साल पहले खड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पुलकित दिल्ली से और प्रीति सोमपुरा मुंबई से, आप दोनों अपना ख्याल रखिए, सेफ्टी मेजर्स अपनाइए और इसी तरह अपडेट्स देते रहिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।